टर्मिनोलॉजीज़। कैरियर मतलब ऐसा पर्सन या एनिमल जो किसी ख़ास इन्फेक्शियस एजेंट को शेल्टर प्रोवाइड करे या इन्फेक्शियस एजेंट उस शख्स में, उस पर्सन में मौजूद हो और उस पर्सन में किसी किस्म के कोई भी क्लिनिकल फीचर मौजूद ना हो लेकिन दूसरे लोग उससे इन्फेक्ट हो रहे हों, कैरियर कहलाता है। इंक्यूबेटरी कैरियर ऐसा पर्सन जो डिज़ीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही डिज़ीज़ काजिंग एजेंट को दूसरों तक पहुंचाए, इंक्यूबेटरी कैरियर कहलाता है। हेल्दी कैरियर ऐसा पर्सन जो किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो जाए लेकिन इसमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर ना हो और वो दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर सकता हो और डिज़ीज़ या इन्फेक्शन की एंड स्टेज पर साइन एंड सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाए, हेल्दी कैरियर कहलाता है। सस्पेक्ट ऐसा पर्सन जिसकी मेडिकल हिस्ट्री सजेस्ट कर रही हो कि उसमें कोई डिज़ीज़ डेवलप हो रही है, सस्पेक्ट कहलाता है। कॉन्टैक्ट ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन, एनिमल या कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएट हो जिसकी वजह से वो रिस्क पर हो कि इन्फेक्टिव एजेंट उसके अंदर चला जाएगा, कॉन्टैक्ट कहलाता है। कंटामिनेशन मतलब इन्फेक्शियस एजेंट का किसी भी चीज़ पर मौजूद होना कंटामिनेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी डिज़ीज़ काजिंग एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट किसी भी, मिसाल के तौर पर बॉडी, मिल्क, वाटर या हमारे कपड़ों के ऊपर मौजूद हो तो उसको कंटामिनेटेड कर देगा। इन्फेक्शन किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर दाखिल होना और फिर वहाँ पर ग्रोथ कर जाना या मल्टीप्लाई हो जाना इन्फेक्शन कहलाता है। इसके 3 मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स रेडनेस, पेन और स्वेलिंग है। इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन पैदा करने की काबिलियत रखते हो, इन्फेक्शियस एजेंट कहलाते हैं। इनकी 4 मेन क्लासेस हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स। फॉर्मिट्स ऐसे ऑब्जेक्ट और मटेरियल, फॉर एग्जांपल क्लॉथ, फर्नीचर जो इन्फेक्शन को कैरी करें या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कंटामिनेट हो जाएं और बाद में हेल्दी लोग उन्हीं चीज़ों को यूज़ करने से इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाएं, फॉर्मिट्स कहलाते हैं। ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्शियस एजेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाना, ट्रांसमिशन कहलाता है। वेक्टर ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शियस पैथोजेनिक एजेंट को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट कर दे, वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो। वायरुलेंस किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्टेड करने की सलाहियत वायरुलेंस कहलाती है। इन्फेस्टेशन अनयूजुअली इंसेक्ट्स और एनिमल का किसी जगह पर पाया जाना जो कि डिजीज़ पैदा करने का बायस बने, इन्फेस्टेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल रैट्स। जूनोसिस ऐसी डिजीज़ जो नेचुरल कंडीशन में एनिमल से इंसानों में ट्रांसमिट हो, जूनोसिस कहलाती है। एपिडेमिक किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का तेज़ी से ज़्यादा लोगों में और 2 वीक या उससे भी कम वक्त में फैल जाना एपिडेमिक कहलाता है। एंडेमिक ऐसी डिजीज़ जो किसी भी पॉपुलेशन या खिते में हमेशा प्रेजेंट रहे, एंडेमिक कहलाती है। पैंडेमिक ऐसी डिजीज़ जो लार्ज पॉपुलेशन या वाइड जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाए, पैंडेमिक कहलाती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा और अभी कोरोना वायरस। प्रोड्रोमल सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स जो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को इंडिकेट कर रहे हों, प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहलाते हैं। कम्युनिकेबल पैथोजेनिक एजेंट का इन्फेक्शियस या इन्फेक्टेड पर्सन से होस्ट में ट्रांसमिट हो जाना कम्युनिकेबल कहलाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। फॉर एग्जांपल स्कैबीज़। कम्युनिकेबल पीरियड ऐसा पीरियड जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, कम्युनिकेबल पीरियड कहलाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़
जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र ना हो सके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और कैंसर। इंक्यूबेशन पीरियड, ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी में दाखिल हो जाए और वहाँ पे जाकर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो उस बॉडी के अंदर जो डीरेंजमेंट पैदा करे, उसके नतीजे में जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो, ऐसे पीरियड को ये सारा का सारा दौरानिया इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड हर डिजीज़ का डिफरेंट है। प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट है जो किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। आइसोलेशन मीन किसी भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को दूसरों तक पहुंचाने की काबिलियत रखता है, उसको सेपरेट किसी एक डिपार्टमेंट में आइसोलेट कर देना, अलग कर देना आइसोलेशन कहलाता है। क्वारंटीन का मतलब भी आइसोलेशन है। जैसा कि आजकल हम सुनते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए या ऐसे लोग जो कोरोना से सस्पेक्टेड हैं उनको क्वारंटीन मतलब अलग कर दिया जाता है ताकि उनसे जो है वो दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो सकें। डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म या उनको किल किया जाता है किसी भी ऐसे एजेंट्स या किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी सरफेस को जो है वो साफ़ करते हैं या कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम उस जगह को अल्कोहल स्वैब से या आईवी कैनोला लगाने से पहले अल्कोहल स्वैब से मतलब उसको क्लीन करते हैं ताकि वहाँ पे जो मौजूद पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ख़त्म या किल किया जाता है डिसइंफेक्शन कहलाता है। स्टरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डिजीज़ काजिंग एजेंट को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाता है इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। इंसिडेंस मीन किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन या स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी जगह में या किसी पॉपुलेशन के अंदर नए केसेस का सामने आ जाना इंसिडेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस है, आज उसका ड्यूरेशन है, अगर हम उसको 1 महीना या 2 महीना पहले किसी भी एरिया का सर्वे करते हैं तो वहाँ कोई केस मौजूद नहीं होता, लेकिन आज या कल के ड्यूरेशन में हम वहाँ दोबारा जाएं, वहाँ लोगों को चेक करें, उनका टेस्ट करें, तो अगर वहाँ 1, 2 या 3 केसेस सामने आ जाएं तो वो एज ए इंसिडेंस काउंट होंगे। इंसिडेंस रेट की अगर हम बात करें तो इसको निकालने के लिए हम सबसे ऊपर टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 1000। प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो इसमें पर्टिकुलर जो टाइम है उसमें पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऐसी पॉपुलेशन को अगर हम सर्वे करें तो वहाँ पे जितने भी केसेस मतलब न्यू और ओल्ड केसेस दोनों को इंक्लूड करके जितने भी मतलब केसेस सामने आएंगे वो प्रेवलेंस कहलाएगा। एपिडेमियोलॉजिस्ट ऐसा पर्सन है, ऐसा इंडिविजुअल है जो कि एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल और मेथड्स को यूज़ करते हुए किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट या कंट्रोल करे, एपिडेमियोलॉजिस्ट कहलाता है। फर्टिलिटी रेट इज़ expressed as a percentage of the number of person diagnosed having a specified disease and the number who die as a result of the illness। फर्टिलिटी रेट मतलब ऐसे लोगों के इतने नंबर या इतने लोग जो किसी ख़ास डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाएं और फिर उसी डिज़ीज़ की वजह से एक्सपायर हो जाएं, फर्टिलिटी रेट कहलाता है। मोर्टेलिटी रेफ़र टू एक्सपायरी या डेथ। मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो लोगों की डेथ का रेशो या रेट निकालना होता है। मतलब कि इसको अगर हम फार्मूले के लिहाज से देखें तो नंबर ऑफ टोटल एक्सपायरी या डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 या 10,000। थैंक यू।